जय श्री गणेश के मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं धनु राशि जून वर्ष 2025 का राशि फल के विषय में। जून का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात हो रही है धनु राशि वालों के विषय में। जून का महीना कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे धनु राशि का परिचय बताएंगे मित्रों। इस वीडियो को मित्रों जितना आप ध्यान से सुनेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे अपने कैरियर के विषय में, विवाह, व्यापार व्यवसाय, संतान, स्वास्थ्य एवं रत्न के विषय में सटीक जानकारी आपको प्राप्त होने वाली मित्रों। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको पूरा ध्यान से सुनना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिल सके। तो बात हो रही है धनु राशि फल जून वर्ष 2025 के विषय में। सबसे पहले मैं धनु राशि का परिचय बताऊंगा मित्रों। धनु का अर्थ तो धनुष ही है मित्रों, पर उसे राशि में अश्व के समान जांघों वाले पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है, जिसके हाथ में धनुष पर बाण चढ़ाए हुए है, जैसे वह सरसंधान कर रहा हो। नवमंडल का जो भाग ऐसी आकृति बनाता हो मित्रों, वही राशि धनु राशि कहलाती है। इस राशि में जन्मा व्यक्ति उसी राशि के गुण और स्वभाव के समान होता है। सामान्य ऐसा व्यक्ति हष्टपुष्ट, बलशाली, साहस और रोष से परिपूर्ण होते हुए भी कर्कश स्वभाव के होते हैं। धनु राशि के लोग उसे अपनी शक्ति पर इतना भरोसा होता है कि वह अपने आगे दूसरे को भी तुच्छ समझते हैं, इसलिए वह किसी से नहीं दबते, लेकिन हर वक्त सावधान बने रहते हैं। इस राशि में व्यक्ति अपना अपमान और निंदा सहन नहीं करते हैं। उनमें बदले की भावना हर समय जागृत रहती है और मौका मिलने पर वार करने से भी नहीं चूकते। इनकी नज़र तेज होती है, उसमें दूसरों के मनोभावों को परखने की भी शक्ति अद्वितीय होती है। उसका चेहरा देखकर ही दूसरों के सुख दुख, संकट, लाभ हानि को तुरंत संभाल लेते हैं धनु राशि वाले। इस प्रकार के व्यक्ति में क्रोध की मात्रा अधिक रहती है, किंतु उस क्रोध को अपने भीतर छुपाए रखने का स्वाभाविक गुण भी होता है। धनु राशि वालों के अंदर मुख पर खेलने वाली मुस्कान रहस्यमय होती है, जो दूसरों को भ्रम में डाले रहती है, इसलिए इनके आंतरिक भावों को समझना प्रायः कठिन ही होता है। मित्रों, मूल नक्षत्र के चारों चरण एवं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चारों चरण तथा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का पहला एक चरण अंतिम चरणों को छोड़कर, अर्थात ए, यो, भा, भी, भू, धा, फा और ठा तथा भे, इन नक्षत्र चरणाक्षरों को मिलाकर धनु राशि का निर्माण होता है। मित्रों, कहने का तात्पर्य यही है कि एक राशि 2.25 नक्षत्रों से मिलकर बनती है और 2.25 नक्षत्रों में 9 चरण अक्षर होते हैं मित्रों, तब जाके एक राशि का निर्माण होता है। तो मित्रों, आपको पहले ये बताया गया है इस वीडियो के माध्यम से कि धनु राशि का परिचय क्या है, धनु राशि का निर्माण किन 2.25 नक्षत्रों से मिलकर तैयार होती धनु राशि। आगे बढ़ते हैं मित्रों और पुनः बात कर रहे हैं धनु राशि जून वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। मित्रों, जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार धनु राशि वालों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने आपकी जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन 9 जून से वह अस्त अवस्था में आ जाएंगे। ऐसे में इनके प्रभाव में कुछ कमी आएगी। धनु राशि वालों, बृहस्पति के शुभ प्रभाव कुछ कम हो जाएंगे, जिससे व्यापार और वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति जन्म ले सकती है। धनु राशि वालों, आपको उन्हें संभालने के लिए ज़्यादा प्रयत्न और मेहनत करनी होगी। इसी दौरान विशेष रूप से आपको स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं और इनके प्रति आपको शिथिलता बरतने से बचना चाहिए। ऐसा न करने पर समस्याएं बढ़ सकती हैं। धनु राशि वालों, नौकरी करने वाले लोगों को शनि महाराज की दृष्टि आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव पर होने के कारण कठिन परिश्रम करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। 9वें भाव में केतु और 3रे भाव में राहु महाराज आपके लिए लंबी यात्राएं और धार्मिक तीर्थ यात्रा करने का योग बनाएंगे। आपके अंदर जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, जो व्यापार के लिए
कई मामलों में अच्छी साबित होंगी। फिर भी आपको ध्यान रखना होगा, पारिवारिक संबंधों में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र महाराज की कृपा से आपके रिश्ते में रूमानियत भरे पल बने रहेंगे और आप अपने प्रेम जीवन को अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे। विद्यार्थियों को कठिन चुनौतियों के बाद सफलता मिलने के योग बनेंगे। आपको प्रतियोगिता परीक्षा में भी अच्छी सफलता मिल सकती है। धनु राशि वालों, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो इस मामले में भी सफलता मिलने की संभावना है। इस महीने आपको वाहन सावधानी से चलाना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना होने की संभावना महीने की शुरुआत में बन सकती है। इसलिए पहले सप्ताह के दौरान वाहन चलाने से परहेज करें तो बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं धनु राशि वालों, कार्य क्षेत्र की बात करते हैं। कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना औसत से कुछ बेहतर रहने की उम्मीद की जा सकती है। आपकी जन्म पत्रिका के 10वें भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में 6ठे भाव में सूर्य देव के साथ विराजमान रहेंगे। वहीं शनि महाराज 4th भाव में बैठकर आपकी जन्म कुंडली के 6ठे भाव में स्थित बुध महाराज को और 10वें भाव को पूर्ण रूप से देखेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आपको कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके ऊपर काम का दबाव भी बना रहेगा और आप जी भरकर मेहनत करेंगे। 6 जून से बुध मिथुन राशि में आपके 7वें भाव में आएंगे। यह समय कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिला सकता है। इस दौरान आपकी पदोन्नति के योग भी बन सकते हैं। हालांकि 22 तारीख से बुध महाराज के 8वें भाव में जाने से कार्य क्षेत्र में फिर कुछ समस्याएं आ सकती हैं और इस दौरान आपको कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ काम करने की दरकार होगी, क्योंकि छोटी सी गलती समस्या बन सकती है। धनु राशि वालों, आपकी जन्म कुंडली के 6ठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज 29 तारीख तक 5वें भाव में रहेंगे और उसके बाद 6ठे भाव में आ जाएंगे, जिससे महीने के लगभग अधिकांश समय में आपको नई नौकरी की प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। व्यापार करने वाले लोगों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। महीने की शुरुआत कमज़ोर रहेगी। 7वें भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान तो रहेंगे, लेकिन वह 9 तारीख से अस्त अवस्था में आ जाएंगे और उनके प्रभाव में कमी आएगी। ऐसे में आपको सही निर्णय लेने में असुविधा हो सकती है। 6 तारीख से 22 तारीख के बीच बुध अपनी ही राशि में 7वें भाव में रहकर आपको व्यापार में वृद्धि और सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति बनाएंगे। उसके बाद का समय अपेक्षाकृत कमज़ोर रहेगा, इसलिए आपको सावधानियां रखते हुए ही अपने व्यापार में कोई कदम उठाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं मित्रों, और अब बात करेंगे आर्थिक स्थिति के विषय में। जून का महीना कैसा रहने वाला धनु राशि वालों के लिए। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है। जन्म कुंडली के 2 भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने 4th भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक संपत्तियों से आपको धन और सुख की प्राप्ति हो सकती है। परिवार के सदस्य की भी आमदनी से संपत्ति में कुछ वृद्धि देखने को मिल सकती है। शुक्र महाराज लगभग पूरे महीने आपकी जन्म पत्रिका के 5वें भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे। एकादश भाव में उनकी तुला राशि है, जिससे वह उस घर को मजबूत करेंगे और आपकी आमदनी को बढ़ाते चले जाएंगे। धनु राशि वालों, इस दौरान कोई नई नौकरी प्राप्त होने के योग बन सकते हैं एवं सूर्य और बुध महीने की शुरुआत में 6ठे भाव में और मंगल महाराज आपकी जन्म पत्रिका के 8वें भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे, जो आपके अचानक से खर्चों को बढ़ाएंगे। इस दौरान आपके खर्च में भी तेज़ी से बढ़ेंगे, जिनको नियंत्रण करने में आपको लगातार प्रयास करते रहने होंगे। 6 तारीख को बुध 7वें भाव में और 7 तारीख को मंगल 8वें भाव से निकलकर 9वें भाव में चले जाएंगे। तब इन खर्चों में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। 15 तारीख से सूर्य महाराज भी 7वें भाव में आ जाएंगे, तब आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धनु राशि वालों, बृहस्पति महाराज की कृपा से भी आर्थिक लाभ होने के योग लगातार बने रहेंगे। उसके बाद 22 जून को बुध के 8वें भाव में आने से कुछ खर्चों में बढ़ोतरी होगी। फिर भी आपकी आमदनी अच्छी रहने से आपको कोई बड़ी समस्या नहीं होगी और आप आर्थिक तौर पर मजबूत बने रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं स्वास्थ्य के विषय में। जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कमज़ोर रहने की संभावना है।
महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध छठे भाव में विराजमान रहेंगे और उन पर शनि महाराज की पूर्ण दृष्टि होगी। सप्तम भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान रहेंगे जो 9 तारीख से अस्त अवस्था में आकर अपने प्रभाव में कमी कर देंगे तथा मंगल महाराज भी महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। इसलिए महीने की शुरुआत में विशेष रूप से प्रथम सप्ताह के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। धनु राशि वालों, इस दौरान वाहन भी बेहद सावधानी से चलाना है या हो सके तो एक सप्ताह वाहन चलाने से परहेज करें, क्योंकि वाहन दुर्घटना की संभावना बन सकती है। आप इसको गंभीरता से लेंगे तो बड़ी समस्या से बच सकते हैं। 6 तारीख को जब बुध सप्तम भाव में आएंगे और उसके अगले दिन 7 तारीख को मंगल महाराज नवम भाव में चले जाएंगे, तब कुछ हद तक स्वास्थ्य समस्याएं कम हो जाएंगी और आपको इनसे बाहर निकलने का मौका मिलेगा। धनु राशि वालों, 15 तारीख को सूर्य महाराज के भी सप्तम भाव में आ जाने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, लेकिन राशि के स्वामी बृहस्पति के कमज़ोर होने के कारण छोटी छोटी समस्याएं लगी रह सकती हैं। मंगल भी 7 तारीख से केतु के साथ नवम भाव में बैठकर मंगल केतु अंगारक योग बनाएंगे जो आपको स्वास्थ्य समस्याएं देने में सक्षम होंगे। इस दौरान किसी भी प्रकार के संक्रमण रोग के प्रति विशेष सावधानी रखें और अनियमित रक्तचाप आपको परेशानी दे सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का इस पूरे महीने ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन के विषय में। जून का महीना कैसे रहने वाला है धनु राशि वालों के लिए। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए यह महीना काफ़ी हद तक अनुकूल रहने की संभावना है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। इस दौरान आप अपने प्यार में कुछ छुपे छुपे से रहेंगे और अपने प्यार को छुपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन 7 तारीख से वह आपके नवम भाव में चले जाएंगे और केतु के साथ विराजमान रहेंगे। इस दौरान अपने प्रियतम से कुछ कहा सुनी होने के योग बनेंगे और उनको स्वास्थ्य समस्या भी परेशान कर सकती हैं, लेकिन आपका प्रेम परवान चढ़ेगा। पूरे महीने लगभग 29 तारीख तक शुक्र महाराज पंचम भाव में विराजमान रहकर आपके प्यार को बढ़ाएंगे। आप अपने प्रियतम के प्यार के रंग में रंगे नजर आएंगे। आपको उनके साथ रूमानियत भरे पल बिताने का भरपूर मौका मिलेगा। आप उनके साथ घूमने जाने, साथ में खाना खाने, फिल्म देखने और ऐसी सभी गतिविधियों में संलग्न रहेंगे जिससे एक दूसरे को भरपूर समय भी देंगे और आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। यदि विवाहित लोगों की बात करें तो बृहस्पति महाराज सप्तम भाव में पूरे महीने रहेंगे और 9 तारीख से अस्त हो जाएंगे। सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में छठे भाव में विराजमान रहकर वैवाहिक संबंधों में तनाव और टकराव को बढ़ा सकते हैं, लेकिन 6 तारीख से सप्तम भाव में आएंगे और 22 तारीख तक वहीं विराजमान रहेंगे। धनु राशि वालों, इस दौरान वैवाहिक संबंधों में मधुरता आएगी। आपके बीच प्रेम भाव बढ़ेगा, एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। संवाद कौशल अच्छा होने से रिश्ते में मौजूद गलत फहमियाँ दूर होंगी और आपका रिश्ता मजबूत होगा, लेकिन 22 तारीख से बुध महाराज के अष्टम भाव में चले जाने से फिर से कुछ समस्याएं जन्म ले सकती हैं। परिवार में ससुराल पक्ष के लोगों का हस्तक्षेप भी परेशानी का कारण बन सकता है, इसलिए आपको इस विषय में अपने जीवन साथी से स्पष्ट रूप से बात करनी चाहिए और अपने रिश्ते को संभालने पर ध्यान देना चाहिए। मित्रों, अब आगे बढ़ेंगे और बात कर रहे हैं धनु राशि जून राशि फल के विषय में। अब चर्चा करेंगे पारिवारिक दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है ये महीना। धनु राशि वालों, यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे और वहां से आपके छठे भाव, दसम भाव, प्रथम भाव को देखेंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज, जो आपकी राशि के स्वामी भी हैं, पूरे महीने सप्तम भाव में रहेंगे और 9 जून से अस्त अवस्था में आ जाएंगे। वहाँ से वह आपके एकादश भाव, प्रथम भाव, तृतीय भाव को देखेंगे। मंगल महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में बैठकर दूसरे और तीसरे भाव को देखेंगे। उसके बाद 7 तारीख से नवम भाव में केतु के साथ बैठकर मंगल केतु अंगारक योग बनाएंगे और वहाँ से आपके तीसरे और चौथे भाव को देखेंगे। इससे पारिवारिक जीवन में असंतुलन देखने को मिल सकता है। आपसी सामंजस्य की कमी होगी, जिससे परिवार का माहौल बिगड़ सकता है। आपके पिताजी और माताजी को शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं, विशेष रूप से प्रथम सप्ताह के बाद जब मंगल का गोचर होगा
तो वह समय आपकी माता और पिता के लिए स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकता है। इसलिए आपको उन दोनों के ही स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके भाई बहनों से संबंध भी बनते बिगड़ते रहेंगे, क्योंकि मंगल पूरे महीने आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे, जहाँ पर पहले से ही राहु महाराज विराजमान है। ऐसे में मंगल और राहु का ये संयोग अच्छा नहीं कहा जा सकता है। आपके भाई बहनों को कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं, उनका ध्यान रखें और उनकी मदद करें और उनसे अच्छे संबंध बनाएं। पारिवारिक संपत्ति से आपको लाभ मिल सकता है और परिवार की आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है। परिवार की संपत्ति से परिजनों को आर्थिक लाभ भी मिल सकते हैं। तो धनु राशि वालों, आप लोगों के लिए महा उपाय बनता है, आपको अपनी राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज के बीज मंत्र का जाप करना है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। भगवान श्री हरि विष्णु जी की उपासना करें, उन्हें पीला चंदन अर्पित करें। बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें और पीपल वृक्ष को स्पर्श किए बिना जल अर्पित करें। यदि संभव हो तो बृहस्पतिवार के दिन केले और पीपल का वृक्ष लगाएं, अवश्य लाभ होगा। जय श्री गणेश की।